कुछ करती हूँ, ढूंढती हूँ जुगाड़। You drive. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving. कामों को ना मैं बहुत जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा खींचने की आदत नहीं है। अगर टाइम ज़्यादा लगता है ना तो ऐसा लगता है कि दूसरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मॉर्निंग में जो मेरा खाने पीने का काम होता है वही देख रही थी। तो मैं ना नॉर्मली ये जो मूंग की दाल होती है ना स्प्राउट्स बनाने के लिए, इसको भिगोती हूँ, आपने पूछा था, और ज़्यादातर इसी का ही ब्रेकफास्ट सब लोग करते हैं। और ये है कुछ बादाम जो कि रात को भिगो दिए थे, और अब इनको भी छील के फ्रिज में रख दूंगी, तो जिसको खाना है वो इसमें से ले लेंगे। और ये कॉर्नर जो है ना मेरी किचन में बड़ा ही काम वाला है, यहाँ पे बर्तन वॉश करके रख दो तो दिखाई भी नहीं देते हैं, और ये जगह बहुत छुपी हुई सी रहती ना, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसको मुझे ऑर्गेनाइज करना था क्योंकि यहाँ इतना सामान हो गया था कि मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह नहीं रख पा रही थी। तो अब इसके लिए ज़रूरत थी एक नई चीज़ की, तो नई तो लेनी नहीं है, कुछ पुराना ही ऐसा आइटम का जुगाड़ करना है। तो मेरी आदत यही है कि मैं पुरानी चीज़ों को ज़्यादातर पहले सही करने की कोशिश करती हूँ। बहुत पुरानी एक ये रैक है, कई कलर्स में पेंट हो चुकी है, और अब इसका नंबर आया ग्रीन कलर में। इसमें ना काफ़ी सारा सामान आ जाता है, और कॉर्नर में ही रखी हुई अच्छी भी लगती है, मतलब इसमें मेरा सारा सामान तकरीबन आ जाएगा और यहाँ पे जगह भी बन जाएगी। तो इसी तरह से घर की छोटी मोटी चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ, आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और इन्हीं आदतों की वजह से ही घर ऑर्गेनाइज रहता है, ना कि ऑर्गेनाइजर्स से घर ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये करेक्ट मैंने कर दिया। आप लोगों का एक कमेंट था, ये एक ड्रॉर थी जो कि मैंने कल साफ करी थी। ये मैंने सारे छोटे जो ग्लास के जार्स थे ये वॉश कर दिए थे, धूप में सुखा दिए थे, और अब ये रेडी हो गए हैं, और अब मैं इनमें फिर से सामान भर के रख दूंगी। तो आदतों को ऑर्गेनाइज करिए, अपने आप घर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और ये वाले जो जार है ना, ये आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे सिर्फ 100 रुपीज में एक पीस मिला है। बिल्कुल सिरेमिक के हैं ये, प्योर, और ऊपर मेटल की लिड है इनमें। लोकल मार्केट से मैंने खरीदे हैं। मैंने वहां रखा देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये 400-500 से नीचे का तो होगा ही नहीं, लेकिन कलर बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया 100 रुपीज। तो पहले तो मैंने 2 लिए, फिर और बढ़ाए, और मैंने ये काफी सारे पीस ले लिए। मुझे लगा कि ऑर्गेनाइज कर लूंगी इसमें किचन को नया, और मैंने ना 2 एक्स्ट्रा भी लिए हैं। इस तरह के 2 पैक वो यही रखे हुए हैं। बहुत ही प्यारे हैं। कलर इसमें जो उनके पास अवेलेबल था वो ये कुछ पीच कलर था, ग्रे कलर था और व्हाइट कलर था। तो आप भी ना लोकल शॉप पे ट्राई करो, कुछ इस तरीके के सिरेमिक के जार सस्ते मिल जाए अगर आप कुछ किचन में चेंज करना चाह रहे हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे ये। I watch you as you drive. Do you know I'm looking? मेरे पास ना एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप कोई पुरानी जो टेबल होती है उनको नया कैसे करें, उसका बिल्कुल आसान सा मेथड बताओ, और वो भी जो बहुत अच्छा हो, बहुत ट्रेंडी हो और बनाने में बिल्कुल आसान हो। तो मैं वही कर रही हूँ। तो पुरानी टेबल है मेरे पास और उसी को ही मैं आज सही करूंगी, और एक छोटी सी चौकी भी बनाऊंगी। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल चीजें होंगी उन्हीं से ही मैं उसको बनाने वाली हूँ। और इस तरह से नया खरीदने की जरूरत ही नहीं, बल्कि मैं बताऊं कुछ भी नई चीज जो भी मैंने ली है, अब मुझे लगता है क्यों ले ली, पुरानी ही को मैं सही कर लेती। लेकिन कुछ जो जरूरत थी वो ही मैंने ली है, और अब मुझे नहाना है और उसके बाद सारे काम भी करने हैं अब। और इसको ना अभी थोड़ी देर बाद मैं नीचे रख देती हूँ एंट्रेंस के सामने, तो फूल और ये खुशबू बहुत ही अच्छी वहां पर लगती है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो कुछ छोटी छोटी सी टिप्स तो मैं आपको दे ही दूं। तो चलिए देती हूँ आपको एक बहुत ही अच्छी सी इंफॉर्मेशन। अभी कुछ दिनों पहले मैंने स्टार्ट करी है वाव स्किन साइंस की विटामिन सी रेंज, जिसमें है विटामिन सी फेस वॉश, विटामिन सी फेस सीरम एंड विटामिन सी फेस क्रीम। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ये है ब्राइटनिंग विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश विद बिल्ट इन ब्रश।
ये फेस वॉश हेल्प करता है फेस पे से डर्ट और पॉल्यूटेंट्स को क्लियर करने में। इस फेस वॉश में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है एंड मेलानिन ब्लॉकर है जो एक्सेस मेलानिन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड बूस्ट करता है स्किन रेडियंस को। ये फेस वॉश हेल्प करता है फाइट करने में साइंस ऑफ एजिंग से एंड इवन आउट करता है पैची स्किन टोन को। इसमें है एक्टिव विटामिन सी, लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल्स, मलबरी एंड लिक्रिस। और सेकंड ये है विटामिन सी फेस सीरम। ये आपके डल कंप्लेक्शन को रिवाइव करने में हेल्प करता है और स्किन में एक ग्लो ऐड करता है। ये हेल्प करता है पिगमेंटेशन को फेड आउट करने में एंड इम्प्रूव करता है आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को एंड कोलेजन बूस्ट करता है। और लास्ट में जो मैं यूज करती हूँ और वो है ये विटामिन सी फेस क्रीम। और ये फेस क्रीम ना हेल्प करता है स्किन को डीपली मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेटेड रखने में। इसमें है विटामिन सी, कोको बटर, शिया बटर एंड हाइलुरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल टेक्सचर प्रोवाइड करती है एंड रिवाइव करता है डल एंड टायर्ड स्किन को। वाओ के प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्श केमिकल नहीं होता है, जैसे कि नो सल्फेट, नो पैराबिन और नो सिलिकॉन। आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो भूमि20 टू गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट इनकी वेबसाइट पर। और इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बी वाओ नेचुरली। और ये है लकड़ी का एक बिल्कुल बेकार पीस जिससे कि मैं बहुत ही सुंदर चीज बनाऊंगी। और ये देखिए कुछ लेग्स हैं जो कि जब घर में मेकओवर हुआ था ना तो मैं टेबल में लगाने के लिए लेकर आई थी। हार्डवेयर की शॉप पे आसानी से मिल जाते हैं साइज के अकॉर्डिंग। जैसे इसका साइज शायद 6 इंचेस का है। और ये जो हैं आप इसमें छोटे बड़े ले सकते हैं, अलग अलग कलर्स में आते हैं, शेप्स में आते हैं। तो आप ना ये ले लीजिए 4 पीस और इनको यूज़ मैं करूँगी अपने इसी प्रोजेक्ट में। तो देखिए इनका जो फिनिश है, कॉपर फिनिश है, बहुत बढ़िया है। और इनके साथ ना सारे स्क्रूज वगैरह मिल जाते हैं और बहुत आसानी से पेचकस की मदद से आप इसको जो है इस वुडन पीस में लगा सकते हैं। और देखिए ये इस पीस में मैंने ये लगा दिए हैं सारे चारों के लेग्स। और ये एक बहुत छोटी सी चौकी, टेबल, आप समझ लीजिए कुछ भी, वो रेडी हो जाती है। देखिए इसके ना बहुत सारे यूज हैं। आप चाहें तो ये लेग्स काफी बड़े भी ले सकते हैं, 12 इंच, 14 इंच, 18 इंच, मतलब काफी बड़े आते हैं। और ये है कुछ सिरेमिक की टाइल्स। देखिए ये ना मैंने ऑनलाइन परचेज करी हैं। जो नॉर्मल टाइल्स होती हैं जो फ्लोर पे या वॉल पे लगती हैं, ये बिल्कुल वैसी ही होती हैं, लेकिन इनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। अलग अलग साइज़ में, पैटर्न में, कलर में ये मिलती हैं। मैंने ऑनलाइन ली हैं, आप इनको लोकल शॉप पे भी परचेज कर सकते हो। और ये है फेविकॉल एक्सप्रेस। जब मेरे घर में मेकओवर हुआ था तो डाइनिंग टेबल के ऊपर जो बड़ा टाइल मैंने लगवाया था वो इसी से ही मतलब लगी थी, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टिक हो गई थी इससे। तो मैंने इसी का ही यूज किया इसमें भी। ये मेरे पास तभी का रखा है और इसी से देखिए मैं इस नॉर्मल टाइल जो होती है ना, बिल्कुल उसी से मैं पेस्ट करूंगी। अब इसमें मैं आपको 2-3 चीजें बता देती हूँ। जब कभी भी आप इस फेविकॉल का यूज करें तो हमको जो है बीच वाले साइड से इसको फैलाना स्टार्ट करना है और बहुत जितनी भी हमारी टाइल का साइज है ना उससे चारों तरफ से 1-1 इंच कम ही रखिए। और इसका रीजन ये है कि जब टाइल को इसके ऊपर रख के दबाते हैं ना तो अपने आप ये फैल जाता है। और इसका जो ये पेस्ट है ना फेविकॉल एक्सप्रेस का, इसको बिल्कुल इवन रखिए, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा या कहीं कम, नहीं तो आपकी जो टाइल्स है ना वो ऊपर नीचे हो जाएंगी। 5 मिनट वेट करिए लगाने के बाद और उसके बाद इसके ऊपर टाइल को रख के हाथ से दबा देना है। बस इतनी ही साइंस इसमें है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो छोटी सी टिप्स हैं आप इनका ही ध्यान रखना। आराम से ये टाइल जो है इस पर पेस्ट हो जाती हैं। और इनका ऑनलाइन ना एक ग्रे और ब्लैक कलर भी अवेलेबल है, वो भी बहुत ज्यादा सुंदर है। चीकू, ओ चीकू, क्या हो गया? नाराज हो गए चीकू? ओ चीकू, चुप प्लीज। इन्हीं छोटी बड़ी टाइल्स का एक पैटर्न और मैंने बना के रख लिया, जो कि मैं अपनी इस बहुत ही पुरानी टेबल के ऊपर पेस्ट करूंगी। सेम मेथड है जैसा कि मैंने आपको बताया है और बस उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने अभी बताई हैं। और इस तरह से ये पूरा पैटर्न मैं इस टेबल के ऊपर लगा दूंगी।
टेबल के साइड में काफ़ी सारी जगह छूट गई। उसका रीज़न ये था कि इन टाइल्स का जो साइज़ था वो मैच नहीं किया मेरी टेबल के साइज़ से, लेकिन इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब छोटी टाइल्स भी आती हैं, मोज़ैक टाइल्स आती हैं, मोज़ैक मिरर्स टाइप भी आते हैं, लेकिन उसे मैं अब आगे बताऊंगी कि इसे मैंने कैसे किया। ये वाली टाइल्स बच गई हैं और दोनों को मैंने ड्राई होने रख दिया है। अब रात भर में ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, फिर मॉर्निंग में करूँगी इनका काम। बिल्कुल बढ़िया फिट हो जाएंगे मॉर्निंग तक। और अभी से ही देखो कितनी अच्छी लग रही है ना ये। तो इन सबको अभी रख दिया है मैंने। अब देखिए मॉर्निंग में बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें टाइल्स जो हैं लग गई थी और मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया। आप ऑयल पेंट का यूज़ कर लीजिए, एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर लीजिए, उसके ऊपर फिर आप वार्निश लगा दीजिए। तो मैंने तो सिंपल, मेरे पास कुछ वॉल पेंट रखे रहते हैं, एक्रेलिक पेंट रखे रहते हैं, वही मैंने इस पर कर दिए। थोड़ा से डार्क कलर किए हैं ताकि एक ट्रेडिशनल लुक इसमें आए। वैसे पेस्टल्स भी आप इसमें कर सकते हो। अब इसका जो साइड का एरिया है उसे कवर करना था, लेकिन उसमें मुझे बनानी है एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग जो कि एक बेल शेप की होगी। कलर करके बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल उसे कवर करना था। तो एक बहुत अच्छा आइडिया और है जो बहुत आसान है। ये कुछ स्टिकर्स हैं, लास्ट वीडियो में भी आपने देखे थे। ये बहुत ही प्यारे होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इन्हीं स्टिकर्स को मैंने साइड में लगा दिया है। और जब इसमें पेंटिंग करूंगी ना तब भी बहुत अच्छी ये टेबल लगेगी, लेकिन इनको लगाने के बाद भी मजा आ गया। तो ये साइड में मैंने लगा दिया और कुछ इस तरह से ये टेबल रेडी हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और ये देखिए जो ये मैंने जो टेबल के ये छोटी चौकी के ऊपर पेस्ट करी थी ना टाइल्स, ये भी बढ़िया तरह से बिल्कुल पेस्ट हो गई हैं। नीचे देखिए थोड़ा सा लेग्स वगैरह इसके हैं लगे हुए, बिल्कुल फिट इसमें आ रहे हैं, लेकिन जो इसके साइड्स हैं ना ये काफ़ी गंदे लग रहे हैं। अब साइड्स को कवर करने के लिए देखिए बहुत सारे मेथड हैं। आप वॉल पुट्टी हुई या वुडन पुट्टी भी आती है, लकड़ी की जो पुट्टी होती है उसे आप ना लकड़ी का एक अलग से बुरादा सा आता है, उसमें पेस्ट उसमें भी मिला के लगा सकते हैं। लेकिन आसान तरीका बताती हूँ, टेप लेके उसे चिपका दीजिए, इस ब्राउन टेप को। इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है, मतलब क्या कहने, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ पहले खराब हिस्सा था भी। और इसे मैंने ना इसके चारों तरफ लगा लिया है और बस अभी ना इसमें मैं नीचे पेंट करना अभी मैंने छोड़ दिया है, उसको बाद में करूँगी। तो इस तरह से ये बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग के संग रेडी हो गई। और अब जो टाइल्स का ये हिस्सा था ना, इसको छुपाने के लिए मैंने ये कौड़ियों की जो लेस थी ना, इसको ग्लू गन की मदद से लगा दिया। मतलब जो ट्रेडिशनल लुक इसमें लाना था तो मुझे ऐसी लेस लगानी थी जो ऑड ना लगे। तो कौड़ियों की जो ये लेस होती है ना, ये इन एथनिक टाइल्स के संग बिल्कुल परफेक्ट मैच करी और ये मैंने दोनों टेबल्स पे लगा दी। Do you know how much I love you? I put your favorite song on. Just इतना बढ़िया ये पीस बना है और काफी हैवी है, ऐसा नहीं है ये हल्का है, बहुत हैवी हो गया है क्योंकि टाइल्स का वेट है और एक जैसे वुडन पीस के ऊपर ये लगी हुई हैं। लेकिन जो इसके नीचे ये मैंने इसके लेग्स लगाए ना, इसकी वजह से जो है ये बहुत ही मजबूत है। इसके ऊपर बहुत सारे प्लांटर्स भी रखे जाते हैं और रखे जा सकते हैं। और है ना बिल्कुल आसान सा आइडिया, क्योंकि आप कहते हो दी आसान सा आइडिया दो, तो मैंने सोचा चलो यही आसान सा आइडिया देते हैं और फटाफट बन जाता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। बस रात को छोड़ दिया लगा के और सुबह ये चिपक गया। तरह की छोटी चौकियां आप पूजा के लिए बना सकते हैं, बड़े पीस से बना सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपको बड़े लेग मिल जाएं और तो आप लकड़ी के एक बेकार टुकड़े से एक थोड़ी कम हाइट की टेबल भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ट्रेडिशनल मतलब दिखती हैं और ये काफ़ी कॉस्टली भी आती हैं। इतनी परफेक्ट ये तैयार हुई, डाइनिंग टेबल पे रख देंगे तो देखिए सारा सामान इस पे आ गया और साइड बिल्कुल फ्री हो गए। तो बहुत तरीक़ों से हम जो है ना इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और जो मेरी टेबल थी देखिए वो भी रेडी हो गई है और ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है। और मैंने ना इसको भी साइड में प्लेस कर दिया है और ये सारी चीज़ें मिलके इन्होंने मेरे लिविंग एरिया को ना बहुत ही नया एक ट्रेडिशनल लुक दे दिया। क्योंकि अब तो होली भी आ रही है तो कुछ इसी तरीके की चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो देखिए कितना परफेक्ट यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? और ये
एक ऊपर और एक नीचे इसके सामने प्लेन छोटी वाली आ गई। ये पैटर्न बड़ा अच्छा लग रहा है। आप ना एक छोटी चौकी बनाना, स्क्वायर पीस हो या रेक्टेंगुलर पीस हो, वो भी बहुत बढ़िया बनेगा। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है और अब आप इसे जहां कहीं भी चाहें अप्लाई कर सकते हैं। बस जो छोटी छोटी सी चीज है उनका ध्यान रखना है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।